कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले पर। वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। सिमिलर ट्राइंगल्स क्लास 10th मोस्ट आईएमपी चैप्टर है क्लास 10th का। और मैं ऐसा भी बोलूं तो कोई गलत नहीं होगा कि सबसे टफ चैप्टर है क्लास 10th का। तो आपको क्या करना है, आपको तन मन धन से फोकस करना है। नहीं, धन से नहीं करना है, फ्री है भैया। तन से और मन से करना है, मतलब फुल्ली फोकस होकर ये चैप्टर को समझना है, क्योंकि ये चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक सिमिलर ट्राइंगल से इंट्रोडक्शन। चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने दो वर्ड लिखूंगा, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है सिमिलर और सिमिलरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बहुत छोटा सा डिफरेंस होने की वजह से भी वो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, कैसे, पहले तो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि हम सिमिलर कब बोलेंगे, हम कॉन्ग्रुएंस कब बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, दो फिगर्स जब एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर लें। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो इसी लैंग्वेज में, व्हाट्सएप की लैंग्वेज में। क्या कॉन्ग्रुएंस मतलब जब दो फिगर एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर लें एक दूसरे से। जैसे मैं आपके लिए सिंपल करता हूं, मेरा हाथ दूसरे हाथ को एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है। फिर तो मार्कर पकड़ा है यार, इसको तो छोड़ दो। ऐसा ओवरलैप हो गया, हाँ, तो मेरे हाथ एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, कॉपी के सारे पेज एक दूसरे से क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पेज ने उसके नीचे वाले पेज को एग्जैक्टली ओवरलैप करके रखा है। एक बार कॉपी बंद करके चेक करो, क्या कोई भी पेज ऐसा है क्या आड़ा तिरछा बाहर जा रहा है कॉपी से? नहीं, सब एग्जैक्ट शेप में है। मतलब कवर पेज शुरू वाला, कवर पेज लास्ट वाला, सब, और बीच में जितने भी पेज हैं सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आया? तो सर सिमिलरिटी, सिमिलर भी तो है, एक जैसे दिख भी तो रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सिमिलर भी है, बट सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में जो डिफरेंस है, हमें वो डिफरेंस को समझना है। जैसे मैं यहां पे दो सर्कल्स बनाता हूं, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, ये दोनों सर्कल सिमिलर सर्कल होंगे। क्यों? इसको मैं सिंपल करता हूं, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? एक ही फैमिली से, खानदान एक है। और सिंपल करता हूं, खानदान एक है, सर्कल खानदान एक ही है। क्या अंतर है? रेडियस का चेंज है। रेडियस छोटा है, रेडियस बड़ा है, बट दोनों की फैमिली क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, अब आप पूछोगे अगर सर दो सेम रेडियस के हम सर्कल बना दें तो क्या ये सिमिलर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, सिमिलर तो होंगे ही होंगे। एट द सेम टाइम वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? कहने का मतलब जो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक जैसा होना भी तो जरूरी है, सिमिलर होना भी तो जरूरी है। अब इसी तरीके से आगे समझते हैं। मैंने बनाए दो स्क्वायर, एक बड़ा एक छोटा। क्या ये स्क्वायर सिमिलर हैं? यस, ये स्क्वायर सिमिलर हैं। क्या ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलो, अब मैंने दो स्क्वायर बनाए, बेटा थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूं तो प्लीज डोंट माइंड, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब जो स्क्वायर बनाए, हमने बोल दिया इन स्क्वायर की साइड 3 3 3 3 है दोनों की। क्या ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या ये स्क्वायर सिमिलर है? यस, सिमिलर तो है ही है।
क्योंकि एक ही खानदान को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दो रेक्टेंगल्स की मैं आपसे बात करूं, दो रेक्टेंगल सिमिलर होंगे एक दूसरे से? यस, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर सारी साइड्स इक्वल दी हुई होगी, इक्वल इन द वेन अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी दो अलग अलग रेक्टेंगल्स की, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। बट दिक्कत मालूम है कहां आएगी? ट्राइंगल्स के ऊपर आएगी। कैसे आएगी अब हम समझते हैं। अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर बेटा, ट्राइंगल्स। देखो बेटा, ट्राइंगल्स में आपने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया, ए बी सी पी क्यू आर। इसको बोल दिया हमने 50 डिग्री और 50 डिग्री, इसको बोल दिया 30 डिग्री और 30 डिग्री। हो सकता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल तो इक्वल होते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या ये सिमिलर हैं? हमें नहीं पता। सर आपने तो बोला एक खानदान से होते हैं तो सिमिलर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, बट ट्राइंगल्स के केस में भी सब कैटेगरीज डिवाइडेड है बेटा। स्क्वायर वर्ड में बोलूंगा तो स्क्वायर वर्ड से दो चीजें आपके दिमाग में आती है, चारों एंगल 90 डिग्री के और सारी साइड्स इक्वल आती है। सर्कल बोला, एक ही चीज दिमाग में आती है कि एक रेडियस हो, कोई भी फिक्स कर लो और इसे गोला बना दो, होता है। ट्राइंगल्स बोलेंगे ना तो इसे क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर आइसोसेलेस ट्राइंगल, अच्छा तो बेस एंगल इक्वल की नहीं, ओके। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर उसकी साइड बताओ आप कितनी होगी। अच्छा स्केलन ट्राइंगल भी तो होता है सर, वो क्यों नहीं लिया। कहने का मतलब ये जो चैप्टर बना है ना सिमिलर ट्राइंगल्स, ये बना ही इसीलिए है क्योंकि ट्राइंगल्स खुद सब कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 कैटेगरीज है बेटा। स्क्वायर में कोई कैटेगरी नहीं है, सर्कल में कोई कैटेगरी नहीं है। पॉइंट आ रहा है समझ में अच्छे से? इसीलिए इस चैप्टर को बनाया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, है ना। सिमिलर फिगर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हमें इसी के ऊपर तो वर्कआउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे उस सब मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसको बहुत नॉर्मल वे में समझ रहे हैं। बट अगर कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे से एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है, तो सिमिलर तो होगी होगी। बट सारी सिमिलर चीजें एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होगी क्या? कोई जरूरी नहीं है। कैसे? एक एग्जांपल से समझो बेटा। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए, एबीसी पीक्यूआर। मैंने इसको बोल दिया ये 5 5 5 का है और ये 3 3 3 का है। इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? यस, ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों? सारे एंगल्स सेम है, दोनों एक ही फैमिली, एक ही खानदान को बिलोंग कर रहे हैं। कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल के खानदान को। बट क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, अलग ही दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो सेम होना चाहिए शेप और साइज में। शेप में तो सेम है, साइज में सेम है क्या? नहीं। तो हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा ही होगा। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है आप लोगों को? चलिए गाइस, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। Two polygons of the same number of sides are similar if, first point, their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. Second point, and their corresponding sides are in the same ratio. And their corresponding sides are in the same ratio or proportion.
अभी इसको ध्यान में रखना है। क्या है? दो पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज्ड फिगर्स। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, मतलब या तो 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है या 10 साइड है, पर दोनों में इतनी होगी। ये सिमिलर होंगे कब? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सेकंड, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होगी। कैसे होंगी, क्या होगी, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। हम यहां पे बात कर रहे हैं एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिगर भले मैंने जैसा भी बनाया हो, मैं इसको मेरे हिसाब से एंगल्स में बांट रहा हूं, 60 50 70, 60 50 70, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं है बेटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब मैंने ले लिया, ये है साइड 6, ये है साइड 5 और ये साइड है, इसको ले लिया मैंने 3 5/2 और इसको ले लिया मैंने 2, ठीक है। अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ध्यान से, एंगल ए और एंगल पी सेम है, एंगल बी एंगल क्यू सेम है, एंगल सी एंगल आर सेम है। यस, ये फर्स्ट पॉइंट था अपना, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या था? जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी ए अपॉन आर पी। चेक करो, ए बी अपॉन पी क्यू 6/3 कितना आएगा? 2/1। BC अपॉन क्यू आर 5 अपॉन, ये 2.5 हो गया ना, कट के कितना आएगा? 2/1। CA अपॉन RP 4/2, कट के फिर से कितना आएगा? 2/1। कहने का मतलब ये सारी साइड्स का रेशियो कितना हो गया? 2/1 हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा? सिमिलर हो जाएंगे, है ना। कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान रखना है, सिमिलरिटी में ऑर्डर मैटर करता है बेटा। ऐसा लिखा है, इसका मतलब आपने ये बताया है कि ए और पी में रिलेशन है, बी और क्यू में रिलेशन है, सी और आर में रिलेशन है, ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ध्यान से, इस एंगल को घुमा दिया, 60 था 50 कर दिया, 50 था 60 कर दिया, तो सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा बेटा? समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से बेटा। एंगल ए अभी भी किससे इक्वल है? पी से, बट एंगल बी अब किससे इक्वल हो चुका है? आर से। एंगल सी इससे इक्वल हुआ है? क्यू से। तो कहने का मतलब, अगर इसमें मुझे सिमिलरिटी लगानी पड़ी, साइड्स भी प्रोपोर्शन में, ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। अब अगर मुझे इसमें सिमिलरिटी लगानी पड़ी तो मैं ट्राइंगल एबीसी और किसमें सिमिलरिटी लगाऊंगा? ध्यान से, पी आर क्यू में। पी आर क्यू, क्यों पी क्यू आर में? क्यों नहीं? क्योंकि ए और पी का रिलेशन है, बी और आर का रिलेशन है, सी और क्यू का रिलेशन है। कॉन्ग्रुएंसी में तो आपने अपनी मनमानी कर ली, आगे पीछे नाम कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया आपने। सिमिलरिटी में ये चीज कतई नहीं चलेगी।
पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ, तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। कुछ भी डाउट है बेटा आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।